आप खड़े क्यों हो गए? प्लीज बैठिए बैठिए। आयजा ने मुझे आपके बारे में बताया था, बहुत इज्जत करती है वो आपकी। मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उसकी, इनफैक्ट बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। पता नहीं मुझे यहाँ आना चाहिए था या नहीं। अब आप आ ही गए तो इतना घबराने वाली क्या बात है? आयजा ने आपको मेरे बारे में बताया हो। गलती सारी मेरी है, एहसास हो गया मुझे। मैंने उससे माफी भी मांगी ये सारी गलतियों की। उम्मीद है उसने मुझे माफ कर दिया होगा, लेकिन उसने कुछ टाइम मांगा। जो कुछ भी किया आयजा ने बिल्कुल ठीक किया, और फिर आपने उससे वादा भी तो किया है कि आप उसे मजबूर नहीं करेंगे। इसका मतलब है वो आप पर बहुत भरोसा करती है। इस बात का अंदाजा कैसे लगाया आपने? इंसान सिर्फ उसी को अपनी पर्सनल बातें बताता है जिस पर वो बहुत भरोसा करता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन अब जब आप उसे वक्त दे ही चुके हैं तो फिर यहाँ आने का मकसद मुझे समझ नहीं आया। उसकी फैमिली, मैं आयजा की तरह उसकी फैमिली की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उसकी छोटी बहन नायाब। जानती हूँ, बल्कि मिली भी हूँ उससे। फिर तो मैं बहुत इजी होके आपसे बात कर सकता हूँ। यकीन करें मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, बल्कि मैं किसी से जिक्र भी नहीं करना चाहता था, इवन आपसे भी नहीं। अब मुझे यकीन है आप मेरी बात पर यकीन करेंगी और समझेंगी भी। बाय द वे आप बहुत अच्छा पेंट करती हैं, आपकी आर्ट में गहराई है। जो इंसान इतना गहरा हो किसी की मजबूरी जरूर समझ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप नायाब के बारे में कुछ बात कर रहे थे। इनफैक्ट नायाब ने मुझे कहा है कि आयजा से नहीं मिली, और ये भी कहा है कि आयजा मेरे हक में फैसला नहीं देगी। देखिए, बहनों की मोहब्बत पे तो बिल्कुल शक नहीं किया जा सकता, और आयजा की फैमिली और बहनों की आपस में जो मोहब्बत है उससे तो आप बाखूबी वाकिफ हैं। अब समझ लें कि इम्तिहान आपका है। सच्चे होंगे तो जीत जाएंगे, और अगर फिर से झूठ बोल रहे हैं आप अपनी गर्ज के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए, धोखा देने का सोच रहे हैं, तो फिर आपके हक में आयजा का फैसला नामुमकिन है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि आयजा जो भी फैसला करे वो खुद करे, ना कि किसी के प्रेशर में आके या किसी की बात मान के। इसीलिए मैं आपके पास आया। तो क्या आप उसे वाकई खुश रख पाएंगे जिस खुशी की वो हकदार है? मैंने अल्लाह से और खुद से वादा किया कि मैंने आयजा को जितने दुख दिए उससे कहीं ज्यादा खुशियां उसे वापस लौटाऊंगा। उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। देखिए अमार, जिंदगी में अच्छा बुरा हर इंसान के साथ है, लेकिन कुछ कड़वाहटें इंसान के अंदर रह जाती हैं। मैं जानती हूँ कि आयला ने आपके साथ बहुत बुरा किया, और शायद अब तक तो आपको उससे नफरत भी हो गई होगी, लेकिन उसके पास आपकी बेटी है, और अगर वो कभी वापस आ गई अपनी बेटी को लेकर और आपने बेटी की मोहब्बत में आकर उसको अपना लिया, तो फिर? मेरी बेटी से जो मेरा रिश्ता है ना, वो कोई तोड़ नहीं सकता, और आयला से कोई जोड़ नहीं सकता। आयला का और मेरा रिश्ता ना होने के बराबर है, क्योंकि जिस रिश्ते में एतबार ना हो रिश्ता कभी कायम नहीं रह सकता। मेरा और आयला का रिश्ता कमजोर हो चुका है।
और कमजोर रिश्तों पर किसी चीज की बुनियाद नहीं रहती। क्या पता आयजा भी आपके बारे में बिल्कुल ऐसा सोचती है, और फिर आप में ऐसा क्या है कि वो अपना फैसला बदल दे आपके लिए? कुछ भी नहीं है, कुछ खास नहीं है मुझमें, बस एक यकीन है, और वो है मेरा अहद, आयजा को हमेशा खुश रखने का अहद, कभी पुरानी गलती ना दोहराने का अहद। अगर आयजा ने मुझे माफ कर दिया तो ठीक, और अगर ना किया तो समझूंगा आखिरत की सजा भी काट लूं इसी दुनिया में। इजाजत दीजिए।